Hi and hello everyone. Welcome to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video we will do probability. Chapter 15 exercise 15.1. Probability. What do you mean by probability? Probability means the word like probable, संभावना, doubt, most probably, chances, ये सब होते हैं यानी कि it's going to happen. So, in the first question, in a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने जो बॉल फेसेस करी वो है 30 बॉल्स। इसका मतलब ये टोटल है उसके ट्रायल्स, उसके आउटकम्स, यानी जो आउटकम्स होते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं, मतलब टोटल एक फिक्स है। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं उसके लिए हम करते हैं उसके अंदर जो अपने पास फेवरेबल इवेंट होता है। इवेंट से मतलब होता है जो भी आपकी घटना होने वाली है या जो भी आप इसको आउटकम्स आते हैं आपके, तो जो भी आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं हम द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या उसको हम कह सकते हैं ट्रायल्स भी। तो उससे उससे हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इवेंट क्या हो गया? अब हमने यहाँ पर जो इवेंट मालूम करना हुआ है, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, मतलब उसने बाउंड्री हिट नहीं करी। अब 30 बॉल्स में से उसने बाउंड्री हिट करी है 6 टाइम्स, यानी बाउंड्री हिट नहीं करी उसने 30 माइनस 6 24। तो इसका मतलब जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हो गए 24 और डिवाइडेड बाय 30 जो है हमारे टोटल आउटकम्स यानी टोटल ट्रायल। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी 4/5। Now in the question number second, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Compute the probability of a family chosen at random having 2 girls and the first 1 girl and there is no girl in a family. अब देखिए जैसे सर्वे होता है, रैंडम सर्वे, यानी जैसे अभी आपके हाउसेज में भी कई बार सर्वे होता है, इलेक्शन से पहले होता है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग मोर देन 18 ईयर, इस टाइप से। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये सर्वे करा है उसी फैमिली के लिए जिसमें गर्ल्स किसी के 2 हैं, किसी में 1 है और किसी में कोई भी गर्ल्स नहीं है। तो अब हमें पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 2 गर्ल्स की, यानी कितनी फैमिली में है। अब यहाँ टोटल जो उन्होंने सेलेक्ट करी फैमिली वो है आपकी 1500, तो यानी अपना जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हो गए, जो अपने आउटकम्स हो गए वो हो गए 1500। और प्रोबेबल यानी कि जो हम फेवरेबल हैं हमारे पक्ष में है, जिसको हम चाहते हैं, तो यानी वो है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 475 वेयर देर आर 2 गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स 475 अपॉन 1500। आफ्टर converting in simplest form you will find it 19/60. Probability of 1 girl, it mean 1 girl कौन कितनी फैमिलीज़ में है 814, यानी हमारा जो फेवरेबल है वो है 814 और जो टोटल था हमारा वो है 1500। 814/1500 and after converting it in simplest form this is 407/750. Now third, प्रोबेबिलिटी व्हेन देर इज़ नो गर्ल, यानी किसी फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है। तो इतनी फैमिलीज़ हैं अपने पास 211, उसको अपन डिवाइड कर देंगे बाय 1500, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 211/1500। अब इसके अंदर आपको जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसमें बाद में ये भी मालूम करना है कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1, यानी जो हमने प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम है वो 1 है या नहीं है। तो हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली उन सब का अपन सम करेंगे। तो आप देखेंगे कि 475/1500 प्लस 814/1500 प्लस 211/1500 वो है अपना 1500/1500, इट मीन इक्वल्स टू 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा रेंज करती है 0 से 1, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती और 0 से 1 नहीं, यानी कि जो इवेंट डेफिनेट है प्रोबेबिलिटी 1 होगी और जो बिल्कुल अनसर्टेन है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त मंथ, यानी इसके अंदर आपको टेबल दे रखी है, इसमें जैन से लेके दिसंबर तक मंथ हैं और उनमें हर मंथ के अंदर जो स्टूडेंट बॉर्न हुए थे उनके नंबर्स ऑफ दे रखे हैं। अब देखिए
प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए पहले तो हम यहाँ पे मालूम करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज गिवन इन टेबल, इट मीन दैट आर 40, मेक द सम ऑफ ऑल स्टूडेंट, and then probability is number of favorable outcome upon the total number of trials, total number of trial यानी हमारे total outcomes। probability अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बॉर्न हुए थे, अगस्त में देखिए यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स थे, तो यानी हमारी probability हुई 6/40 यानी 3/20। ऐसे अब हम इसको सिंपल फॉर्म में कर देंगे तो हमारी हो जाएगी सिंपल सी 3/20। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. यानी यहाँ पर हमने 3 coins को एक साथ टॉस करा, जो हमने कितनी बार करा 200 टाइम्स। तो उस केस में अब यहाँ पर जो हमारे आउटकम्स है और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशन ऑफ दैट इवेंट और रिपीटेशन ऑफ दैट डेटा, जिसको हम मीन मीडियन एंड मोड में यूज़ करते थे और हमने इसको टेबुलेशन में भी यूज़ करा है। अब देखिए 3 हेड्स आए यहाँ पर 23 टाइम्स, 2 हेड्स हैं यहाँ 72 टाइम्स और 1 हेड है 77 और कोई भी हेड नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी हेड नहीं, इसका मतलब सारे टेल्स हैं, तो वो आया अपने पास 28 टाइम। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो अपन ने करे थे 200। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग, यानी 2 हेड कितनी बार आते हैं 72 टाइम, तो यानी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 72/200। आफ्टर मेकिंग इट सिंपल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 9/25। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. Suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is here. Now in this table, अलग अलग इनकम ग्रुप के अंदर अलग अलग व्हीकल्स फैमिली के पास हैं, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए कितने व्हीकल्स हैं वो सारे इसके अंदर लिस्ट करे हैं। तो यानी हमारे यहाँ पर है 2,400 फैमिलीज़, तो यानी हमारे टोटल ट्रायल कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2,400। अब उसमें से हमको जो फर्स्ट पार्ट में निकालना है कि 10,000 से 13,000 पर मंथ जिसकी सैलरी है, जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो अब देखिए चार्ट में यहाँ पर एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स जिनके पास हैं और सैलरी जो उनका लेवल है 10,000 to 13,000 वो है अपना 29। तो अब यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 29/2400। अब इसके हम जैसे सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में है अपना अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, यानी 16,000 से ज़्यादा इनकम और उनके पास सिर्फ एक व्हीकल है। वो देखिए आप यहाँ पे टेबल में देखते हैं तो वो है 579। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई 579/2400। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डजंट ओन एनी व्हीकल्स, यानी जिसके पास 7,000 से लेस है और जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो वो फैमिलीज़ यहाँ पे चार्ट में देखने में हमको पता पड़ता है 10 फैमिलीज़ हैं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई 10/2400। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर वो 1/240 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम, जिसके अंदर है आपका अर्निंग ऑफ 13,000 to 16,000। इस इनकम लेवल पर उनके पास व्हीकल मोर देन 2 हैं, तो यहाँ पर मोर देन 2 व्हीकल कितना फैमिली के पास है 25। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई 25/2400, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/96। अब इसी के फिफ्थ पार्ट पे आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, तो वहाँ पर है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी जिसके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें इनकम ग्रुप तो सब आएंगे बट उसके पास सिर्फ व्हीकल या तो है या फिर ओनली 1 है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब इसमें अपन जितने भी 0 व्हीकल्स की फैमिली और 1 व्हीकल्स की फैमिली इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 2062।
तो ये हो गया अपना फेवरेबल। अब इसको डिवाइड करेंगे अब 2400 से, क्योंकि वो है अपना टोटल। तो 2062 अपॉन 2400, तो अपनी प्रोबेबिलिटी आई 1031 अपॉन 1200। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके है टेबल शोज द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 ऑफ 90 स्टूडेंट्स। यानी इस टेबल के अंदर आपको मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100 ऑफ 90 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 हैं। इसका मतलब टोटल जो इवेंट हैं, टोटल ट्रायल्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं, वो हैं अपने 90। अब इसमें से आपको निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक टेस्ट, यानी लेस देन 20%। अब लेस देन 20% देखिए यहाँ पे 0 से 20 ग्रुप, 0 से 20 मार्क्स के अंदर स्टूडेंट्स हैं यानी 7। तो प्रोबेबिलिटी होगी अपनी 7 अपॉन 90। अब इसके सेकंड पार्ट में हमको करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, यानी इसमें हमको 60 और अबव से मार्क्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए 60 to 70 हैं आपके 15, और फिर 70 से अबव है यहाँ पर 8, तो टोटल 15 + 8 हुए 23, तो ये हैं अबव 60%। तो इस हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 23 अपॉन 90। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टू नो द opinion of the student about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. यानी स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसका इन्होंने सर्वे करा कि कितनों को पसंद है कितनों को नहीं है, who likes it and who don't like it. अब देखिए यहाँ पर लाइक और डिसलाइक का है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं 135 और डिसलाइक करते हैं 65, तो इनको टोटल हो गया 200। इसका मतलब अपना टोटल ट्रायल हुए 200, इवेंट हुए 200। अब 200 देखिए, अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाइक स्टैटिक्स से। लाइक्स जो करते हैं वो है 135, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 135 अपॉन 200। और डिसलाइक जो करते हैं वो है कितने 65, तो डिसलाइक में हो गई 65 अपॉन 200। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो वो हो गया अपना 13 अपॉन 14। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें आपको दिया है द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस इन देयर ओन वर्क प्लेस वर फाउंड एज पैलेस एज फॉलोइंग। देखिए अब इसमें यहाँ पर 40 इंजीनियर्स हैं, उनके जो हाउसेज हैं जो अपने वर्क प्लेस से वो इतनी दूरी पर हैं, इतने किलोमीटर्स की, वो आपको डेटा दिया हुआ है इसमें 40 इंजीनियर्स का। जैसे आप भी रहते हैं, आपके हाउसेज हैं, आपके स्कूल से कितनी डिस्टेंस पर आपका घर है, किसी का 1 किलोमीटर पर है, किसी का 2 पर है, किसी का 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उस डिस्टेंस के अपन ने अलग अलग जो है किलोमीटर्स का क्वेश्चन मुझे पूछा, उस हिसाब से अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में है जैसे लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, यानी नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिजाइडिंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। तो यहाँ हम लेस देन 7 किलोमीटर को जो काउंट करेंगे यहाँ पर देखिए वो आएगा अपना 9, ये अपना 5, 3 लेस देन 7 है, फिर उसके बाद 2, 3, 5, 2, 6 और 6, तो ये टोटल मिला के अपने आ जाता है इसके अंदर 9। तो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 9 अपॉन 40, क्योंकि वहाँ टोटल है 40s। अब मोर देन और इक्वल टू 7, यानी 7 किलोमीटर पर हो और 7 से ज़्यादा हो, वो अपन कैसे निकालेंगे। अब जैसे अभी अपन ने लास्ट में निकाला था कि लेस देन 7 यानी 7 से कम, 7 से कम यानी 6 तक होगा वो। अब यहाँ पे अपने को निकालना है 7 या 7 से ज़्यादा, तो यानी अपन टोटल में से जो पिछला था 9, 40 में से हम 9 को माइनस कर देंगे 31, तो यानी ये सब रहते हैं 7 और 7 किलोमीटर से ज़्यादा पर डिस्टेंस पर। तो अब यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी 31 अपॉन 40। अब इसका थर्ड पार्ट है विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, यानी
यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसमें कहा कि विद इन हाफ किलोमीटर, यानी हाफ किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ तक है वो कितने रहते हैं इसके अंदर इंजीनियर्स। अब देखिए हाफ किलोमीटर, यहाँ पर हाफ किलोमीटर तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी 0। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होती है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 यानी कोई भी नहीं रहता है, मतलब डेफिनेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 11 है। 9 और 10 क्वेश्चन जो थे वो आपको अपने ट्रायल बेसिस पर करने हैं आपको। उसमें एक के अंदर आपके स्कूल का ही बताया था, हो सकता है उसको घर पर भी कर सकते हैं, और दूसरा था आपके स्कूल क्लास के अंदर स्टूडेंट से रैंडमली पूछें उनसे नंबर्स उस बेसिस पर, तो वो है आपका एक प्रैक्टिकल वर्क। अब आते हैं अपन 11 क्वेश्चन पर। 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 किलोग्राम एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर, यानी यहाँ पर 5 किलोग्राम के मार्क्ड हैं सारे, और उनको यहाँ पर बैग्स हैं आपके पास। देखिए इसमें एक में 4.97, 5.05, ऐसे करके डिफरेंट वेट हैं उसमें। अब यहाँ पर हमको फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन रैंडम कंटेंस मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। अब नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग व्हीट मोर देन 5 किलोग्राम, यहाँ पर देखते हैं तो हम 5 से ज़्यादा, यानी 5.01 या उससे एक ज़्यादा होगा तो वो अपने पास काउंट करने पर आ रहे हैं यहाँ पर 7, 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07, इस तरह से। अब ये जो अपने 7 हैं बैग्स, अब इसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ की टोटल बैग्स हैं अपने 11, तो अब अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसमें 7/11, क्योंकि यहाँ टोटल जो बैग्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट वेट हैं, कुछ 5 से ज़्यादा भी हैं, कुछ 5 से कम भी हैं, वो है टोटल 11, तो प्रोबेबिलिटी होगी अपनी 7/11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city. The frequency distribution table obtained for 30 days is as follows। ये आपकी कुछ लास्ट एक्सरसाइज पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो ये उसकी टेबल यहाँ पर हमने बना दी है इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से। अब इसमें आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर जो टोटल ट्रायल्स हैं वो आपके यहाँ पर हैं 30, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल से मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज जो अपने 30 डेज को काउंट करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 to 0.16। concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 are 2 days, ये सिर्फ 2 days में है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 2/30। इसका मतलब इसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगी अपनी 1/15। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये भी आपके लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्लड ग्रुप्स दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का डिफरेंट। ए ब्लड ग्रुप में 9, बी के अंदर 6, ओ में 12 और ए बी ग्रुप जो है वो है 3 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है आपको वो है use this data table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB, यानी कितने बच्चों का यहाँ पर AB है वो है अपने 3, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/30, क्योंकि यहाँ टोटल है 30, तो अब प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी 1/10। तो इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। So thank you very much for watching this channel. If you liked it then like it and share to others.